कोविड की बात कर रहे हैं हम दोबारा से, तो आधे से ज्यादा बच्चे ये सोचेंगे कि मैम वो समय तो हमको याद करना ही नहीं है। चाइना, हांगकांग एंड सिंगापुर जैसी जो कंट्री है, वहां पर केसेस बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर बढ़ रहे हैं और वहां पर अलर्ट भी जारी हो चुका है। आपको पता होगा कोविड के अंदर एक स्पाइक प्रोटीन होता है जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा वेरिएशन ले आता है, हर बार नया वेरिएशन लाया जाता है, जिसकी वजह से हम जो है वैक्सीन हर बार तो नहीं बना पाते हैं, तो वो जो है उस वैक्सीन के लिए असरकारक नहीं रहता है। याद है जब गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू किया था, हमने एक वैक्सीनेशन करवा लिया था, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने बूस्टर डोज जो है वो नहीं लगवाया था, तो इम्यूनिटी उस चीज की डेवलप नहीं हुई है हमारी बॉडी में, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक जो है वो आपके साबित हो सकता है कि जब सेलिब्रिटी लोगों को, जिनके पास शायद सारी सुविधाएं हैं, उनको कोविड हो रहा है, तो हम लोग कैसे बच पाएंगे? जो हम नॉर्मल आम जनता है वो कैसे बच पाएगी? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सभी लोग? सो आई होप हम सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं और वो है कोविड से रिलेटेड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कोविड की बात कर रहे हैं हम दोबारा से। तो आधे से ज्यादा बच्चे ये सोचेंगे कि मैम वो समय तो हमको याद करना ही नहीं है। वो सबसे बुरा समय था जब सड़कें जो है वो सुनसान हो गई थी, भारत के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर लोग जो है उनकी लाइन लग गई थी, हमने कितने अपने लोगों को जो है वो भी खोया है उस टाइम के अंदर। तो वो समय सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल और सबसे ज्यादा एंजाइटी वाला हमारे लिए रहा है। अब ऐसे समय में क्या हम दोबारा वापस से कोविड जो है उसकी बात करें? तो बिल्कुल बेटा, अब वापस से कोविड के जो चांसेस हैं वो आपके बढ़ गए हैं। अगर आप जानना चाहें तो चाइना, हांगकांग एंड सिंगापुर जैसी जो कंट्री है, वहां पर केसेस बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर बढ़ रहे हैं और वहां पर अलर्ट भी जारी हो चुका है। अब आप बोलोगे कि मैम वहां पर बढ़ रहे हैं तो इट डजंट मीन कि हमारे देश में थोड़ा सा रिस्क होगा। तो बिल्कुल हमारे देश में भी रिस्क है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारे यहाँ पर रिस्क जो है बच्चा ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 250 से ज्यादा केसेस तो वैसे आपके दर्ज कर लिए गए हैं, और लास्ट एक हफ्ते में बच्चा 150 से ज्यादा केसेस जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसका मतलब कोविड के नए वेरिएंट जो है वापस से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और भारत भी अब इससे अछूता जो है वो नहीं रहा है। अब ये जो नया वेरिएंट कोविड का आया है, इसमें स्पाइक प्रोटीन, आपको पता होगा कोविड के अंदर एक स्पाइक प्रोटीन होता है जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा वेरिएशन ले आता है, हर बार नया वेरिएशन लाया जाता है, जिसकी वजह से हम जो है वैक्सीन हर बार तो नहीं बना पाते हैं, तो वो जो है उस वैक्सीन के लिए असरकारक नहीं रहता है, उस वैक्सीन से वो खत्म नहीं होता है। तो अब जो नया वेरिएंट आया है उसने भी अपने स्पाइक प्रोटीन के अंदर बच्चा चेंजेस कर लिए हैं, और ये नया वेरिएंट जो है वो और घातक हो सकता है। क्यों घातक हो सकता है? पहली बात, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और हमारे इतने सारे भीड़ भड़ाके वाले एरिया हैं, इतने सारी एक्टिविटीज जो है वो भीड़ भड़ाके वाले एरिया में हो रही है, तो हमारे लिए कोविड जो है वो पहली बात खतरनाक है। ठीक है, सेकंड चीज जो है, हम भूल गए हैं, सबसे बड़ी बात, हम भूल गए हैं सैनिटाइज करना, हम भूल गए हैं मास्क लगाना। अब तो हमने बिल्कुल ही हल्के में ले लिया है कोविड को, और हम ये सारी चीजें अब नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोविड जो है वो उसी लेवल तक जा सकता है जैसे वो आपके 2020-21 का टाइम हमने देखा था। तो हम अगर ऐसा नहीं चाहते तो हमको अभी से अवेयर होना पड़ेगा कि हम सैनिटाइज करें हाथ, हम बाहर जितना कम हो सके उतना कम जाएं। ये तो एग्जाम का समय भी है ना हमारा, और ये एग्जाम का जो समय है, इसमें ये नहीं सोचना एग्जाम हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये सब, ये कोविड से बचकर रहने का समय है, क्योंकि मैक्सिमम जनता जो हमारी है उसने बूस्टर डोज नहीं लगवाया था। याद है जब गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू किया था, हमने एक वैक्सीनेशन करवा लिया था, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने बूस्टर डोज जो है वो नहीं लगवाया था, तो इम्यूनिटी उस चीज की डेवलप नहीं हुई है हमारी बॉडी में, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक जो है वो आपके साबित हो सकता है। तो हमको इस पूरी प्रक्रिया से बचकर रहना है, जिसके लिए सैनिटाइजर आपके लिए एक साथी होगा, जिसके लिए मास्क जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और आशंका जताई जा रही है बच्चों की भारत के अंदर जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आपके बैंगलोर, ऐसे बड़े बड़े शहरों के अंदर कोविड के मामले जो हैं वो धीरे धीरे आपके बढ़ रहे हैं, और भी आगे एक्सट्रीम जो है वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है, कुछ चीजें हैं जिनका हमको यहाँ पर ध्यान बच्चों रखना चाहिए। ठीक है, और न्यू वेरिएंट आ रहा है, तो न्यू वेरिएंट और ज्यादा एक्टिविटी के साथ आएगा, और ज्यादा हमको हार्म पहुंचाने के लिए आएगा, तो इससे हमको बचकर रहना है। हमारा एग्जाम का समय है, हमको कहीं से भी बीमार नहीं पड़ना है, कहीं से भी अपने आप को जो है, अपने आप की इम्यूनिटी को वीक नहीं होने दे रहा है।
तो विटामिन सी खाइए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्लस जो है आप मास्क लगाइए और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं उनको भी कोविड यहाँ पर हो गया है। अगर उनको कोविड हो गया है तो आम जनता जो है वो सबसे ज्यादा टेंशन में फिर जाती है कि जब सेलिब्रिटी लोगों को, जिनके पास शायद सारी सुविधाएं हैं, उनको कोविड हो रहा है तो हम लोग कैसे बच पाएंगे? जो हम नॉर्मल आम जनता है वो कैसे बच पाएगी? तो ये हमारे ही प्रयासों से बच पाएंगे हम। और ये बात रियलिटी है कि कोविड जो है फिर से अपने पैर उठाने लगा है भाई, और हमको इसको जीतने नहीं देना है। हमको अपने एग्जाम पे पूरा फोकस करना है और उसी के साथ हमको इम्यूनिटी पे पूरा फोकस करना है, प्लस अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है और कोविड की वापस से उस लेवल की वेव नहीं आने देनी है। तो सैनिटाइजर और मास्क जो है इसका प्रयोग जरूर करें और इसी के साथ में जो है हेल्दी खाना और हेल्दी डाइट जो है वो बच्चों लेते रहे, ताकि हम इस कोविड के आने वाली बढ़ती आशंकाओं को कम कर सके या फिर उसके प्रकोप से बच सके। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।